हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर एकेडमी पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 के 7.1 का दूसरा क्वेश्चन किया था, आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1.5 और 2.3 और -2 संरेखी हैं। देखो संरेखी उसे बोलते हैं जैसे कि तीन बिंदु दिए हैं, तो मैंने मान लिए कि एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है ए, इसका बी और इसका सी। तो ए के निर्देशांक कितने दिए हैं 1,5 और बी वाले के कितने दिए हैं 2,3 और सी वाले के दिए हैं -2,-11। ये ए बिंदु के हैं, ये बी बिंदु के, ये सी बिंदु के हैं। अब हमें ये सिद्ध करके लाना है कि संरेखी है या नहीं। तो सबसे पहले हम ए और बी के बिंदु की बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या फॉर्मूला था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला था हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब मैं ए और बी लूँगा तो ए और बी दो बिंदु क्या हो गए, ए और बी। पहले इनका मान लिख लो। जैसे ए बिंदु है तो इसका मान हो गया, जो पहले वाले को मानते हैं वो x1 है, तो x1 दिया है 1। ये वाला y1 है तो y1 दिया है 5। बी वाले बिंदु हैं, ये वाला होता है x2 का पहला वाला, तो x2 दिया है 2 और y2 दिया है 3। जब इन मानों को इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी में रखेंगे तो दो बिंदु के बीच की दूरी क्या थे, दो बिंदु A और B, इनके बीच की दूरी तो निकाल रहा हूँ। तो फॉर्मूला था हमारा x2 कितना था 2 माइनस x1 था हमारा 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान था हमारा 3 माइनस और y1 का मान था 5, इसका होल स्क्वायर। जब हम ए बी का मान लिखाएंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस जब 3 में से -5 के जाएंगे तो -2 बचेगा, क्योंकि माइनस का अंक ज़्यादा हैं, -5 ज़्यादा है तो उसका ही जो बड़ा होता है उसका ही सिंबल आता है यानी चिन्ह आता है, तो -2 का वर्ग। तो ए बी बराबर 1 का वर्ग कितना होता है 1। जब -2 गुणा -2 करेंगे, क्योंकि पावर 2 लग रही है तो प्लस के कितना हो जाएगा 4। तो ए बी का मान आ गया हमारा अंडूड के अंदर 5, यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी निकल के आई है √5। अब निकालेंगे हम BC के बीच की दूरी। पहले मैंने इसके बीच की दूरी निकाली, अब निकालूंगा BC के बीच की दूरी। तो BC बराबर, पहले इनके मान लिख दो, ये फॉर्मूला तो है ही है, उसमें रखना ही है। तो BC का मान निकालूंगा तो B के ये बिंदु हैं BC का, तो ये वाले तो B के बिंदु हैं, इसे x1 मानेंगे तो x1 आ गया हमारा 2 ये वाला, और y1 आ गया हमारा 3 ये वाला। जब इनको मानेंगे C के बिंदु तो ये होते हैं x2 और y2। तो x2 का मान है -2 और y2 के मान है -11। जब इनको इस फॉर्मूले में रखेंगे यानी BC बराबर निकालेंगे तो इसी बीच की दूरी के फॉर्मूले रखना है। तो x2 का मान कितना था, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो x2 का मान है -2 माइनस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लग रहा है तो x1 का मान कितना है 2, तो -2 और -2 इसका होल स्क्वायर प्लस
बाई टू कितना दिया है, माइनस के 11 माइनस, और बाई वन कितना दिया है 3, इसका होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर, जब -2 और -2 को जोड़ेंगे तो माइनस के 4 होंगे, इसका होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस जब -11 और -3 कितना होता है, माइनस के 14, तो इसका होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर 4 का जब वर्ग करेंगे यानी -4 गुणा -4 करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 चौको 16 प्लस, जब 14 का वर्ग करेंगे तो -14 गुणा -14 करेंगे तो 14 गुणा 14 करेंगे तो 196 हो जाएगा, और माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 196। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 हासिल 1, 9 और 1 10 और 10 और 1 11 हासिल 1, और इसमें एक में एक और जोड़ेंगे हासिल का तो 2, तो ये बी सी का मान कितना आ गया हमारा 212। अब निकालेंगे हम ए सी का मान, यानी पहले हमने ये वाली भुजा निकाली, पहले ए और बी वाली बीच की दूरी, फिर हमने निकाली बी सी की बीच की दूरी। अब निकालेंगे हम ए सी के बीच की दूरी। तो ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने ए सी से शुरुआत की है, ए से ए सी का निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ये x1 माना जाएगा, तो x1 बराबर हो गया 1, ये y1 माना जाएगा, तो y1 बराबर हो गया 5, और सी के मान जो मानेंगे वो ये हो गया x2 का मान, तो x2 बराबर हो गया -2, और ये हो गया y2, तो y2 का मान हो गया -11। तो हमें ए सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, यानी ये वाला। तो x2 का मान कितना है -2, तो -2 माइनस लग रहा है, तो x1 का मान कितना है 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान देखो इसमें रखना है फॉर्मूले में, तो y2 का मान है -11, माइनस ऑलरेडी लग रहा है, तो y1 का मान कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर -2 -1 -3 हो गए, इसका होल स्क्वायर, प्लस -11 -5 कितना होता है -16, इसका होल स्क्वायर। ए सी बराबर जब -3 का गुणा -3 से करेंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 9, यानी 3 तरक 9, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। ऐसे ही ये जब 16 को गुणा 16 से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 का वर्ग होता है 256। जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितने हो गए 15 हासिल 1, इसे इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 2 तो है, यानी 265। अब देखो आगे इसमें यहाँ तो आ रहा है नहीं, इसको यहाँ पे हल करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सररेखी जब माने जाएंगे, यानी ए और बी प्लस सी बराबर ए सी के बराबर मान आ जाए, यानी ए बी का मान और बी सी का मान जोड़ के ए सी के बराबर आना चाहिए। तो ए बी का मान कितना आया था √5, प्लस बी सी का कितना आया था √212, और ए सी का मान कितना आया था √265। जब हम इसे जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। अब इसे हम इसमें जोड़ेंगे तो इसके बराबर कभी नहीं आ सकता। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसका मान दोनों को जोड़ के इसके बराबर नहीं आ रहा है, और अगर बराबर आता तो सररेखी था, और नहीं आ रहा है तो सररेखी नहीं है। इसलिए यहाँ लिख देंगे कि इससे यह सिद्ध होता है कि इससे यह सिद्ध होता है कि ए बी प्लस बी सी नॉट इजिकल टू, यानी बराबर नहीं है ए सी के। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर नहीं है। इसीलिए यह
संरेखी नहीं होंगे, और संरेखी अगर होते तो इन दोनों का योग AC के बराबर आता, तो वो संरेखी माने जाते। संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर सभी बिंदु को दर्शाया जा सके, जैसे तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आ जाएं, उसे ही बोलते हैं संरेखी। थैंक यू। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।